बार बार मम वंदना सतगुरु के चरणार, जिनके पर सत जीव के मिटत सकल विकार। तुम समहितकारी नहीं तीनों लोक मझार, कागा से हंसा किया दुर्मति सकल निवार। सकल आश्रय छोड़कर लीनी तुमरी ओट, बिरद संभालो आपने देखे नाही खोट। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, परम हितकारी भक्त वत्सल सर्वकला समर्थ श्री परमहंस सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के श्री चरणार बिंदों में इस दास का श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। सतगुरु जीवों के कल्याण के लिए उन्हें माया के दुखदायी मार्ग से निकालकर भक्ति परमार्थ के सुखदायी मार्ग पर लगाने और परमार्थ पथ पर उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए ही धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। जो भी प्राणी हृदय में श्रद्धा और विश्वास धारण करके आपके पावन चरण कमलों की शीतल सुखद छत्र छाया में आया, वो काल माया और उनके शक्तिशाली सैनिकों से निर्भय हो गया, उसे नया जीवन मिल गया। संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सद्गुरु के उपकारों के बदले भेंट की जा सके। संतों का कथन है, कौन करूं सतगुरु की भेंट, न वस्तु दिसे तिहु लोकन में। ब्रह्मानंद समान न कोई कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। एक अन्य विचारवान श्रद्धालु इन शब्दों में अपनी हार्दिक भावना प्रकट करता है। तेरे एहसानों का बदला कैसे प्रभु चुकाऊं मैं, अर्पण करूं शीश यदि लाखों, बदला न दे पाऊं मैं। जग जंजाल से मुझे छुड़ाकर बख्शा चरण आधार है, अपनी कृपा से सतगुरु मेरा जीवन दिया संवार है। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने सन 1964 के अंतिम सप्ताह में श्री आनंदपुर से पंचमढ़ी के लिए प्रस्थान किया। कुछ महात्मा जन भी साथ थे। बस द्वारा, चंदेरी, ललितपुर, सागर आदि नगरों में प्रेमियों को पावन श्री दर्शन एवं श्री अमृत प्रवचनों से कृतार्थ करते हुए नरसिंह पहुँचे। क्योंकि महापुरुषों का जन्म जन्मांतरों से भक्ति के अभिलाषी एवं संस्कारी जीवों से आत्मिक संबंध होता है। अतएव ये युग युग में समय के अनुसार अवतार धारण कर उन्हें श्री दर्शनामृत का पान कराकर उनकी अतृप्त आत्मा को तृप्त करते हैं। सच तो ये है कि ऐसे संस्कारी आत्माओं की भी जब तक अपने इष्ट देव संत सद्गुरु का मिलाप और उनके दर्शन नहीं होते, उन्हें चैन नहीं मिलता। जैसा कि कथन है, प्यू प्यू करती सब जग फिरी, मेरी प्रयास न जाई। नानक सतगुरु मिलिए मेरी, प्यास गए प्यू पाया धर आए। जीवात्मा पुकार करती है कि प्रियतम प्रियतम करती हुई मैं सारे संसार में फिरी, परंतु फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिली। मैं अतृप्त हो ही रही। अपने सद्गुरुदेव से मिलाप होने पर मेरी अतृप्ति दूर हो गई, क्योंकि मैंने अपने प्रियतम को प्राप्त कर लिया है।
उन्होंने घर आकर और मुझे दर्शन देकर तृप्त कर दिया। नरसिंहपुर पहुँचने पर सेवक आपके विश्राम के लिए किसी उचित स्थान की खोज करने लगे। इतने में ही 2 प्रेमी भक्त वहाँ आए। उन्होंने बस में आकर आपको प्रणाम किया। उनसे कुशलक्षेम पूछने के उपरांत आपने मौज में आकर के श्री वचन फरमाया, जाको मुश्किल अति बड़े, ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना, साक भी भजी खले। अर्थात जिस प्राणी के सामने अत्यंत कठिनाई उपस्थित हो जाए और उस कठिनाई के समय में उसे कोई भी सहारा देने वाला न हो, अनेक शत्रु उसकी जान के दुश्मन हो, उस समय सगे संबंधी नातेदार भी उसे आश्रयहीन छोड़कर चले जाए, ऐसी दयनीय दशा में भी यदि परमात्मा का नाम उसके चित्त में आ जाए तो उसे कभी भी आँच नहीं आएगी। अर्थात किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश उसके निकट नहीं आ सकेगा। परमात्मा ही निर्बलों का बल और आश्रयहीनों का आश्रय है। वो सदा ही एक रस है और आवागमन के चक्र से परे है। सद्गुरु के उपदेश द्वारा ही उस सच्चे प्रभु को जाना जा सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का नाम ही समस्त दुखों, कष्टों, क्लेशों से बचने की एकमात्र औषधि है, जिसके सेवन से मन निरोग होकर भक्ति में लगता है। अतएव जीव को जो मानव तन के रूप में ये दुर्लभ और स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, उसे इस अवसर को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, अपितु इसी जन्म में ही नाम की कमाई करके सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये अमृत वचन श्रवण कर दोनों प्रेमी भक्त अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु हमारा गृह पवित्र करने की कृपा करें। उनकी विनय स्वीकार कर आपने उनके घर, जो वहाँ से लगभग 2 फर्लांग की दूरी पर था, कृपा फरमाए। जब आप उनके घर पधारे उस समय उस घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ हो रहा था और निम्नलिखित शब्द पढ़ा जा रहा था। आपने उसी शब्द पर ही श्री प्रवचन प्रारंभ कर दिया। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस पर परमेश्वर की कृपा हो जाए उसे ही संतों महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। फिर ज्यों ज्यों उनकी संगत में रुचि बढ़ती है त्यों त्यों उनके मन पर प्रभु के नाम का रंग चढ़ता जाता है। भले बुरे, संपन्न विपन्न, राजा रंक, दोनों ही पक्षों का अथवा लोक परलोक का स्वामी परमात्मा ही है। उसके सिवाय जीवों के लिए सुख का और कोई आश्रय नहीं है। किंतु परमात्मा के पवित्र नाम की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से होती है। अर्थात जब मनुष्य सेवा द्वारा सद्गुरु को प्रसन्न कर लेता है तभी वह नाम की सच्ची निधि प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। आपके पावन वचन सुनकर उन प्रेमी भक्तों के हृदय में आपके प्रति अति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनमें से एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु की असीम कृपा से ही हमें आज आपकी पावन संगत का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। दुनिया के बहकावे में हम आज तक अज्ञान अंधकार में भटकते रहे। आज आपने हमारे हृदय में ज्ञान का उज्जवल प्रकाश भर दिया है और हमारे मन पर पड़े हुए भ्रम संशय के
सभी पर्दे हटा दिए। हम भी पहले चकोड़ी संत आश्रम के समीपवर्ती स्थान पर रहते थे और श्री आनंदपुर दरबार की बड़ी महिमा सुनी थी। आज हमने पूर्ण पुरुषों की महिमा को प्रत्यक्ष देख लिया है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। इसके पश्चात उन प्रेम भक्तों ने आपको एवं साथ में आए हुए महात्मा जनों को बड़ी श्रद्धा से भोजन कराया और आपने लगभग 3 घंटे बाद वहाँ से पुनः प्रस्थान किया। महापुरुषों का तो अवतरण ही जीव कल्याण के लिए होता है, अतः वे अपने सद्पुरुषों द्वारा सदा ही जीव को सत्मार्ग दर्शाते हैं। जो जीव उनके पावन वचनों को हृदय में धारण कर उन पर पूरी तरह से आचरण करता है, वही जीवन का सही लाभ उठाता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।